तो मैं अपने कंसेप्ट यूज करता हूं सर इन्हीं लेवल्स पर। ठीक है। पर मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था सर, जो भी स्ट्रेटेजी यूज करता होगा उस स्ट्रेटेजी में ये काम करेगा। अरे तो कमाल कर दिया है तो आपने, ये मतलब पता ही नहीं था, सच में आज तक नहीं पता था मुझे, और कहीं नहीं सुना मैंने ऐसा चीज। सर मैंने आपको बोला था ना खतरनाक कि नहीं मिलेगा। और ये कितना आसान है, मतलब लास्ट कैंडल आप देखो ये काम कर जा रहा है, बिल्कुल नब्ज पकड़ लिया आपने, समस्याओं की नब्ज। सर सबकी ये समस्या है। बाजार कहां तक ऊपर जाएगा और कहां तक नीचे जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। भैया सपोर्ट क्या बनेगा, रेसिस्टेंस क्या बनेगा, इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं है, और इससे पहला सवाल कुछ नहीं है। सही कह रहा हूं? सही बात है सर। नहीं, क्योंकि आदमी वही से आंकड़ा लगाता है कि कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है और कहां तक नीचे गिर सकता है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस का आज हम ऐसा तरीका सीखने वाले हैं, इतना इजी। कितना सेकंड आपने बोला था सर? 15 सेकंड। 15 सेकंड। 15 सेकंड में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा, और उसकी एक्यूरेसी भी कंपैरेटिवली किसी भी जगह से आप ज्यादा इसमें देखोगे। ये चीजें प्रियांक से आज हम सीखने वाले हैं। तो ये तो मैं कहूंगा रीढ़ की हड्डी है किसी भी ट्रेडर के लिए। सही बात तो है, चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। इसके बिना ट्रेड कर ही नहीं सकते। इसके बिना फिर स्कैल्पिंग करोगे, और फर्जी स्कैल्पिंग, ऊपर जा रहा है तो ले लो कॉल ले लो, नीचे गिर रहा है तो पुट ले लो, इससे आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ट्रेडर के लिए, और ट्रेडर के लिए क्या सर, मुझे लग रहा है इन्वेस्टर को भी इसकी जरूरत पड़ती है। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रुकता है तो उसको भी एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मंथली या ईयरली देखना होता है। तो सिखाओ सर, प्रियांक सर क्या सीखने वाले हैं आज? जी सर, थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। इधर मुझे जो है आप लोगों से बात करने का बहुत बार मौका मिला है, पिछले महीने में 2 बार मिल गया है। पिछले वाले वीडियो में कितने कमेंट आए हैं, मतलब भयंकर अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। जी सर, तो आपका तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। सो सर बस मैं यही कोशिश करता हूँ। देखिए सर क्या है कि हमारा वीडियो बनाने का पर्पज ये रहता है कि हम सामने वाले के समस्याओं का समाधान कर सकें। आप इतने सालों से हम सबकी इतनी समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं, जहां फाइनेंशियल एजुकेशन वर्ड लोग जानते नहीं थे, आपने एकदम एक अलग स्ट्रीम बना के लोगों को महसूस कराया कि वो कितनी नई चीजें सीख सकते हैं देसी भाषा में, वो भी बिल्कुल देसी भाषा में सर। और मैंने तो सही बताऊं तो आप ही का तरीका कॉपी करने की कोशिश करी कि चीजों को कितने आसान तरीके से समझाया जा सकता है, उसकी तैयारी करो, उसकी कोशिश करो, वरना बाकी सारा ज्ञान तो किताबों में ही है ना। बिल्कुल सही। मैं कहीं से बना के नहीं ला रहा हूँ सर, मैं भी किताबों से ही ला रहा हूँ। सो जो किताबों का ज्ञान है वो अगर एक आम आदमी को, जिसको अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल पाती कि फाइनेंस में जाके इतना डीप पढ़ाई कर सके, उनको वो आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं सर। और आज जिस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस तरीके की जरूरत हर एक ट्रेडर को होती है। वो चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्यों ना हो। क्योंकि सर फंडामेंटल्स के साथ आपको टेक्निकल्स की कुछ नॉलेज तो रखनी चाहिए। तो जब भी सर एक आदमी आता है और सबसे पहले इस तरह के चार्ट को देखता है, कैंडल स्टिक देखता है, तो उसे ऐसा लगता है मैं किसी एलियन दुनिया में आ गया हूँ, ये क्या होगा, कैसे मैं कर पाऊंगा। एक चीज ऐड कर देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ऑप्शन में करते हैं ट्रेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, खैर बैंक निफ्टी तो मंथली हो गया, निफ्टी में कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो सुबह सुबह आप मार्केट में उतरने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है कि निफ्टी आज अगर ऊपर जा रहा है तो कहां तक जा सकता है। जो शुरुआत में भी उन्होंने बोला, अगर निफ्टी आज गिरने वाला है तो कहां तक गिर सकता है। एक दायरा बना करके हम अपना ट्रेडिंग माइंडसेट बनाते हैं, नहीं वो दायरा बनाना भी अब सिखाने वाले हो। हाँ सर, बिल्कुल सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो सर होता क्या है, जब हम ये चार्ट देखते हैं इस तरह का और हमें लगता है कि कुछ अलग सी दुनिया हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहला चीज वो आदमी करता है, यूट्यूब पे जाता है और सोचता है मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। और आप कभी भी सर्च करोगे टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सीखो, तो सबसे पहला टॉपिक जो इंसान सीखता है सर, वो सीखता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी शुरुआत होती है जहां से आपके टेक्निकल्स की बिगिनिंग होती है। इसी की बिहाफ पर बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि आप प्रॉफिट लेवल्स जो होते हैं या स्टॉप लॉस लेवल्स जो होते हैं वो आप डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है सर, तो आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं हद तक उसकी नींव जो होती है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आकर रुक जाती है। बिल्कुल, और शुरुआत भी यहीं से होती है। शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है सर। तो अब जब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना शुरू किया अपने शुरुआती दिनों में, आज से 6-7 साल पहले, सर मेरे पास भी यही रास्ता था, बुक्स और यूट्यूब। तो मैंने जब देखा और मैंने तरीके देखे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। और कमाल की बात क्या थी सर, मैं कम से कम 10 से 12 सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने देखी। उसके बाद मैंने ड्रॉ किया, इतना बढ़िया तरीके से लोगों ने सिखाया सर, काम ही नहीं करते थे।
ठीक है, मतलब लोगों ने सिखाया अच्छा लेकिन वो काम नहीं करते थे। ठीक है। सो समस्या मेरे दिमाग में ये आ गई यार, वो जब दिखाते हैं तब तो काम कर रहा है, हाँ। और जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तब काम नहीं कर रहा है। ये सबसे एकदम सॉलिड चीज पकड़ी आपने। बिल्कुल सर। आदमी जब आफ्टर मार्केट चार्ट को कैलकुलेट करके दिखाता है, ड्रॉ करके, ये देखो ये डिम डाम, वो सब समझ में आता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगले दिन जब आप उसको सीख के ट्रेड करने बैठो, खुद से करने बैठो, पता चले वो सब चीजें हो ही नहीं रही है। हाँ। तो फिर सर मैंने देखा, फिर मैंने और डीप गया, तो कुछ लोगों ने जो है इंडिकेटर्स बता दिए, पिवोट लेवल्स बता दिए, मैथमेटिक्स लगा दिया, नए नए इंडिकेटर ले आए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पहले से बता देते हैं, सब स्ट्रेटजी बताई। और 6 महीने, साल, 1.5 साल कई वीडियो देखने के बाद मैं इस नतीजे पर एक बार पहुंच गया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ट्रेड करने हैं, कुछ भी ट्रेड कर लो। ठीक है सर। पर जब वक्त बीता, आगे बढ़ा, कुछ बहुत पुराने ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी किताबें पढ़ी, तो वो लोग हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात जरूर करते थे। हाँ। कि आप इसके बिना नहीं आगे बढ़ सकते। एंड फाइनली सर 2019 में मैं कुछ ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंचा कि एक ट्रेडर, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैं क्रेडिट देना चाहता हूं लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो वो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज नहीं कर रहे थे, विदेशी थे, इसलिए मुझे नाम याद नहीं, सही बताऊं तो अंग्रेजों के मुझे भी याद नहीं रहते हैं। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही यूज नहीं कर रहे थे, वो किसी और स्ट्रेटेजी में, किसी और पर्पज से इन लेवल्स को यूज कर रहे थे। अच्छा। एंड देन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, मेहनत करते हो, वक्त देते हो, स्क्रीन टाइम देते हो, तो आप फिर अपने सिस्टम बनाने लग जाते हो। और वहां से मैंने इजाद किया कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इतना आसान है, और लेकिन बस सही चीज लोगों तक नहीं पहुंच रही है। और ये बात मैं आप लोगों को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं सर, चैलेंज कर रहा हूं। आप जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर 10, 20, 30, 50 वीडियो सर्च कर लीजिए, और जो तरीका मैं बताऊंगा आप आके कमेंट करके बताओगे सर एक भी नहीं मिली, कहीं नहीं मिलेगा। मतलब पूरे YouTube पर ये तरीका जो भी आप बताने वाले हो नहीं मिलेगा सर। 99.9% तो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने भी सारी वीडियोस नहीं देखी, कोई एक भला ट्रेडर, मैं उनको बड़ी इज्जत देना चाहूंगा जो ये सिखा रहे होंगे, लेकिन सर जेन्युइनली मैंने YouTube पे सर्च करके जब देखा तो मुझे पहली 20-25 वीडियो में तो कुछ नहीं मिला। और इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है। वो तो सर ये बताएंगे ना कमेंट करके, पहली वीडियोस में भी तो बताएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बताएंगे सर। सो अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी क्या है, जैसे हम हर स्ट्रेटेजी में करते हैं, और फिर ड्रॉ करते हैं, और ये सारा काम मुश्किल से 5 मिनट में होने वाला है सर। ओके, ठीक है सर। सो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। हमने इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हर वीडियो में सही बताता है इंसान, ठीक है, कि भाई ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी या ऑपरेटर, जो भी वर्ड लोग यूज करना चाहे, मार्केट मेकर्स, बिग मनी, वो लोग बाई करते हैं, उसको सपोर्ट लेवल्स कहते हैं, और जो लोग सेल करते हैं उनको रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम लोग जो है नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझते हैं कि प्राइस जब भी चलता है तो आप देखेंगे ये सीधा नहीं चलता है, डांस करते हुए चलता है, झूलते हुए, इसलिए झूलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग। तो इनको बोलते हैं कि स्विंग बनाते हुए चलता है, झूला झूलते हुए चलता है, ऐसे नहीं चलता कि सीधा चला जाएगा। सो सर प्राइस जब ऐसे चल रहा होता है तो यूजुअली जैसे लोग सीखते या सिखाते हैं, मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, और वो जो सिखा रहे हैं हो सकता है वो काम भी करता हो उनके लिए, मेरे लिए नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं कर रहा होगा, उनके लिए समाधान है। तो यूजुअली सर वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, एक लेवल आया जिसके बाद ये अचानक से गिर गया, फिर ऊपर गया इस लेवल से, फिर ऊपर गया इस लेवल से गिर गया। तो मतलब कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस के डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है वो पलट जाता है। ठीक है भाई, यहां पर डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस बढ़ रहा था, और यहां डिमांड कम हो गई तो प्राइस गिर गया। ऐसा यूजुअली लोग पढ़ाते हैं। आपको मैं कह रहा हूं आप वैसा ही समझो, उसमें कुछ नया हम ऐड नहीं करना चाहेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये सब सिखाते हैं। और फिर यूजुअल तरीका क्या होता है सर ड्रॉ करने का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने नॉर्मल पुरानी कुछ बुक्स में भी पढ़ा, ऐसा नहीं, लोग भी बुक से ही सीख कर आते हैं। तो ज्यादातर लोग इस तरह ड्रॉ करना पसंद करते हैं। मान लीजिए प्राइस चल रहा है, सो वो 2 स्विंग हाई को मिला देते हैं इस तरह से, या 2 स्विंग लो को मिला देते हैं, और जो लो मिला देते हैं उनको बोल देते हैं सपोर्ट, और इसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस। ये सब सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं, बिल्कुल सही कहा, सब सिखाते हैं ये, ठीक है। अब सर समस्या कहां आती है कि जब तक ये पेन चल रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जब ये कैंडल स्टिक चलती है ना, ये इसकी सुनती नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही, ये पेन में तो अच्छा लगता है, कैंडल स्टिक नहीं सुनती, उनका अलग ही अपना हिसाब है। क्यों, मैं बताऊंगा रीजन सर। जब प्राइस होता है यहाँ पर तो मैं सोचता हूं, मैंने कहा मुझे 2 लो मिल गए, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, काम भी कर गया, ठीक है, लगभग एवरेज हम मान लेते हैं, काम कर गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे विश्वास हो गया ये लेवल सपोर्ट है। लेकिन जब अगली बार जाता है तो काम नहीं करता है, बिल्कुल कहीं काम नहीं कर रहा है, तो
ठीक है। तो फिर दिक्कत आती है कौन सा माने, हम फिर वापस उसी बंदे को फॉलो करने जाते हैं, उसकी दूसरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि उस बंदे के ऊपर हमें भरोसा है और वो सही सिखा भी रहा अपनी तरफ से, वो बेचारा मेहनत करके सही सिखा रहा है। फिर हम देखने जाते हैं तो वो क्या बोलता है, या वो क्या बोल रहा होता है कि देखो आपने ड्रॉ किया था ये वाला, गलत करा था, मैं तो ये वाला ड्रॉ कर रहा था, ये देखो ये काम कर गया। सही बात है, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी यही होता है कि हम देख रहे होते हैं ये वाला, वो बोल रहे होते हैं ये वाला, फिर वो हम देख रहे होते हैं कि भाई जो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं ये वाला करना था। कैंडल बनने के बाद तो शेयर बनने सब आ जाते हैं। हाँ, तो कैंडल जब बन रहा है तब कोई शेयर बन के दिखा बस। तो मैं जो तरीका बताऊंगा वो मैं पहले बताऊंगा, अगले दिन के लिए ड्रॉ करना, पहले का नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि पहले का नहीं बताऊंगा तो सर समस्या क्या है कि यहाँ पर क्या है, कोई सही और गलत हो ही नहीं सकता। मान लीजिए मैं जब आपको बोलूंगा सर आप गलत हैं ये बता रहे थे आप, तो वो बोलेगा नहीं मैंने तो ये बताया था, ये भी लो है, वो भी लो है, ये भी लो है, तो डिसाइड कौन सा करें। तो इसके बाद आपको अब 10 वीडियो तो ऐसी मिल गई, फिर आपको 2 अच्छी और वीडियो मिली जिसने आपकी ट्रेडिंग को बेहतर भी करा। उन्होंने क्या बोला, फिर लोगों ने इसको बेहतर कर दिया। कैसे बेहतर कर दिया कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी एक लाइन नहीं होते, एक जोन होता है, और आप इसको डब्बा खींच दो, लो जी देखो ये भी काम कर गया, 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 ये भी काम कर तो रहा है, क्यों बोल रहे हो नहीं कर रहा है? भाई बात तो सही है। फिर हम डब्बा खींचना शुरू करते हैं, और फिर जब डब्बा खींचना शुरू करते हैं तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट आती है फिर डब्बे भी काम करने बंद कर देते हैं। साइडवेज में तो डब्बे काम कर जाते हैं, रेंज बन जाती है, साइडवेज जैसा चला प्राइस तो रेंज बन गई, यहाँ तो काम करेंगे डब्बे, बिल्कुल सही। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे आप यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए? नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं करेंगे, तो ये समस्या आ गई। ठीक है सर, तो ऐसे अलग अलग तरीके आते रहे, फिर इसके लिए लोगों ने ट्रेंड लाइन निकाल दी। बिल्कुल नब्ज पकड़ लिया आपने, समस्याओं की नब्ज। सर सबकी ये समस्या है। बिल्कुल है, मुझे बताओ सर, मैं जानबूझ के समस्या पहले बता रहा हूँ, आपको हो सकता है ये लग रहा है यार समस्या क्यों बता रहे हो, समाधान बताओ, क्योंकि अगर आप समस्या नहीं समझोगे तो आप फिर मेरे तरीकों को इससे मिलाने की कोशिश करोगे और वहां पर आप गलती कर दोगे। तो पहले जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये नहीं करना है, ये आपको फिर करना नहीं है, फिर नए सिरे से शुरू करना है। तो ट्रेंड लाइन आ गई सर कि भाई तिरछा खींच दो, लो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो ऐसे आते रहे। तो अब ये क्यों काम नहीं कर रहे, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि इसके काम ना करने के पीछे कारण क्यों होता है, और जब काम करता है तो क्यों करता है। तो मैं इनको गलत नहीं कहना चाहता हूं सर, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ही सीखा है और वो यूज भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, हम नहीं कमा पा रहे। मुद्दे वाली बात ये है, जो सिखा रहा है वो कमा रहा है, हम नहीं कमा पा रहे हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा जिससे आप कमाओगे बेसिकली। तो समस्या क्या है सर कि ये सारा का सारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली में अजम्पशन है, अज्यूम ही तो कर रहे हैं हम, बताइए आप। भाई मुझे ये वाला लो मानना है कि ये वाला लो मानना है, मैंने अज्यूम किया है, मतलब आपने अपने मन से माना है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए सर आप चार्ट देख रहे हैं, आपको दिखा ये वाला लो ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, मुझे दिखा ये वाला लो। तो कोई इंसान मान लीजिए दूसरे शहर में होगा, उनको हो सकता है कोई अलग लो दिखाई दे, उनको ये दिखाई देगा, कोई और जगह पे होगा उनको ये वाला लो दिखाई देगा। तो मतलब क्या है कि जितने लोग होंगे उतने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, माइंड अपने मन से सेलेक्ट करेगा और हमें नहीं पता सही वाला कौन सा है, सही वाला कौन सा है। इसे बोलते हैं अजम्पशन, मतलब आपने बस अज्यूम कर लिया, जैसे मैथमेटिक्स में करते थे, लेट अस सपोज x की वैल्यू इतनी, तो वैसे आपने अज्यूम कर लिया ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस, ये कर लिया सर। अब लोग फिर इससे पैसा कैसे कमाते हैं, जो लोग कमा रहे हैं। तो सीन क्या होता है सर, जब नया बंदा आता है उसे समझ नहीं आता, वो गलतियां करता रहता है, बट जब हम डेली ट्रेड करेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो सर आप देखिए मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं अपनी कार भी नहीं खोल सकता, हाँ। लेकिन एक मैकेनिक जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है पूरी कार निकाल के वापस बांध देगा, हाँ। तो वो प्रैक्टिस वाली बात हो गई। जब एक आदमी 1 साल 2 साल से इन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करे जा रहा है तो उसके दिमाग में सेट होने लगता है कौन सा काम करेगा, हाँ। आप नए हो, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अज्यूम कर करके 2 साल 1 साल 1.5 साल 6 महीने लगा लो, पैसा खराब कर लो 2 साल तक, वो काम करेगा। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाला था और मैं ऊपर वाला देख रहा था, कभी नीचे वाला देख रहा था। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आज मैं सिखाऊंगा जिसमें आप अज्यूम कुछ नहीं करोगे, रियलिटी। सर मैं अपनी पहली वीडियो में बोल चुका हूं कि प्राइस ही सत्य है, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आज आपको प्राइस से सिखाऊंगा, जो आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा, और आप जहां बैठे हैं, आप पटना में बैठे हैं पटना में, दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली में, आप केरला में बैठे हैं केरला में, आप बेंगलोर में हैं वहां पर, आप यूएस में बैठे हैं, तो भी हम सबका एक ही लेवल ड्रॉ होगा चार्ट पर। ऐसा सब लोग एक ही लेवल को देखेंगे, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। गलती होगी कैसे, ठीक है, ऐसा तरीका लेके आया हूं सर। मैं भी एक्साइटेड हो गया। ठीक है सर, अब आप एक्साइटेड हो गए, बस फिर तो
फिर तो मजा आने वाला है। ठीक है सर। तो सीन क्या है कि इस चार्ट में एक ही चीज एक्चुअल है, तो हम एक्चुअल लेवल लेकर आएंगे, हम फैक्ट्स लेकर आएंगे, हम हवाबाजी को नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। तो फैक्ट क्या होता है एक चार्ट में फैक्चुअल डेटा जो होता है सर वो होता है प्राइस। अब जो प्राइस होता है वो आपके पास 4 तरह के प्राइस होते हैं एक कैंडलस्टिक चार्ट में। तो वो 4 तरह के प्राइस क्या होते हैं कि किसी भी कैंडलस्टिक में, जैसे ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, कोई भी एक कैंडलस्टिक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं देती। एक कैंडलस्टिक का काम है आपको 4 वैल्यूज बताना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहां पर बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे होंगे क्या बात बोल रहा है, कितने सारे पैटर्न तो मुझे याद है, मुझे तो बुलिश हैरमी भी पता है, बुलिश इनगल्फिंग भी पता है, डोजी भी पता है, स्पिन टॉप भी पता है, और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं सर, मैं तो देखता नहीं हूं ये सब, मुझे तो इतने नाम पता है। ये बोल रहा है सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है। वापस वहीं आ जाते हैं सर, अजम्पशन। ये सारे नाम आपने अज्यूम किए हैं। बताइए, इसको कोई इंसान बुलिश इनगल्फिंग बोल रहा होगा, मैं इसका नाम प्रियांक रख रहा हूं, मेरी मर्जी, अज्यूम ही तो कर रहे हैं। कोई इंसान बोल रहा है कि सर ये यहाँ पे स्पिन टॉप बना है, मैं तो डोजी बोलूंगा। हाँ बिल्कुल सही, अज्यूम ही तो कर रहे हैं। हो सकता है आप इसको जो है पढ़ रहे हो शूटिंग स्टार, दूसरा आदमी पढ़ रहा हो कि ये तो मतलब कुछ और, ब्लैक क्रो, व्हाइट क्रो, पता नहीं सर क्या क्या होते हैं, मुझे नाम भी नहीं एग्जैक्टली याद है। अज्यूम कर रहे हो आप, फॉलो नहीं करते नाम? नहीं, मैं नहीं करता सर, क्योंकि अज्यूम वाला डेटा है ना। ठीक है, आपने अज्यूम किया है ना, आपने बोला कि भाई कहीं पर अगर डोजी बन गई मतलब इंडिसीजन है, ये आपने अज्यूम किया है, प्राइस ने तो नहीं बताया। नहीं, सही बात है कि नहीं है? ये बनी डोजी, प्राइस तो फिर भी सेम ट्रेंड में चला गया, मैं क्यों मानूंगा, मैं क्यों मानूंगा? तो सर इसलिए मैं फॉलो नहीं करता। ओके, क्योंकि जब मुझे ये सही इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही है, और ये तो दे रही है बेचारी, इसने तो बोला ही नहीं मेरा नाम डोजी है, वो तो मैंने रखा भाई, तो हमने अज्यूम किया कि इसका नाम डोजी है, इसने थोड़ी बताया प्राइस ने कि इसका नाम डोजी है। तो हम अजम्पशन पे नहीं जाएंगे, हम फैक्चुअल डाटा में जाएंगे। एक कैंडलस्टिक आपको 4 इंफॉर्मेशन देती है, तो सर कौन सी 4 इंफॉर्मेशन देती है अगर वो ये नहीं देती है? एक कैंडलस्टिक आपको जो 4 इंफॉर्मेशन देती है वो क्या होती है, वो आप सब लोगों को पता है, लेकिन आपने कभी इस गौर से देखा नहीं होगा। OHLC, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड क्लोजिंग। ओके, ये 4 इंफॉर्मेशन एक्चुअल है, इसके अलावा सब हवाबाजी, इसके अलावा सब हवाबाजी है। ओके, खुद देख लीजिए ना सर, ये कैंडलस्टिक है, इसका ओपनिंग प्राइस आपके लिए भी ओपनिंग प्राइस है, मेरे लिए भी ओपनिंग प्राइस है, सामने वाले के लिए भी ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस सबके लिए सेम है, लोवेस्ट सेम है, हाईएस्ट सेम है, नाम तो हम इसका कुछ भी रख लें। हाँ सही बात है। अब कोई इंसान आपको ये सिखा रहा है कि डोजी जो है वो इनडिसीजन लाती है, ट्रेंड रुक जाता है वहां पे, ठीक है, मैं ये चार्ट दिखा के सिखा दूंगा कि नहीं ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है और तेज गिरता है, सिखा सकता हूं ना, बिल्कुल, ये अजम्पशन है और प्रूफ भी हो रहा है। लॉजिक बात देखो क्या हुआ है, ये अजम्पशन है। लेकिन ओपन लो हाई क्लोज में मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं क्या? नहीं। मैं बोल दूं सागर सर इसका ओपनिंग प्राइस ये नहीं ये है, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? नहीं। आप यकीन मानिए कैंडलस्टिक आपको सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है, और मैं इन्हीं पर विश्वास करता हूं और इन्हीं से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। मतलब जो यूनिवर्सल सत्य है, जो यूनिवर्सल सत्य है, सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, बिल्कुल सर, तो वही सत्य है और उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है सर। और अगर आपको नहीं पता है इनको कैसे निकालते हैं, तो आप कैंडलस्टिक की वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, वो सब सही सिखाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पे भी जाकर देख सकते हो कैंडलस्टिक की वीडियो, वहां पर सर मैंने कैंडलस्टिक बहुत डिटेल में बताई है। अच्छा। और मैंने डोजी और बुलिश इनगल्फिंग नहीं बताई है। मैंने कैंडल का एक्चुअल मीनिंग बताया है, क्या होता है कैंडल, क्या होती है। कभी सर आप मौका देंगे तो मैं इनको वापस यहाँ पे भी सिखा दूंगा कि कैंडलस्टिक क्या होता है। बताइए अगर चाहिए इधर तो। हाँ सर, और इधर तो सवाल पूछ के मैं और चीजें निकलवाऊंगा इनसे। ठीक है। तो कैंडलस्टिक एक्चुअली में होती क्या है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप बेसिकली बस ये समझ लो एक कैंडल के अंदर 4 इंफॉर्मेशन होती है। आपकी नॉलेज रिवाइज करने के लिए 30 सेकंड आपके मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं। ये कैंडलस्टिक है, किसी भी तरह की हो, जो विक वाले इससे होते हैं ये और ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस बताते हैं। बुलिश कैंडल हो चाहे बेरिश, हाईएस्ट रहेगा, लोवेस्ट रहेगा। और जो बॉडी और विक का मिलने का पॉइंट होता है सर, ये ओपनिंग प्राइस भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर गया है उस पूरे दिन में या उस टाइम फ्रेम में जिसकी कैंडलस्टिक है, तो नीचे वाला प्राइस ओपन, ऊपर वाला क्लोजिंग, तो ये वाला ओपन, ऊपर वाला क्लोजिंग, ठीक है। और अगर प्राइस जो है नीचे गया है उस दिन में, उस टाइम फ्रेम में, जैसे ये डेली का चार्ट है तो एक दिन में, तो ऊपर वाला ओपनिंग और नीचे वाला क्लोजिंग।
ये 4 इंफॉर्मेशन होती हैं, ये ठीक है। सबको आइडिया आई थिंक आता होगा, नहीं आता होगा तो उसका सोल्यूशन भी हमने बता ही दिया है। ठीक है। तो आपको ये 4 इंफॉर्मेशन हमेशा मिल जाएगी। और हाँ, ये भी बता दूं, आप जिस भी ब्रोकर को यूज करते हैं, उस ब्रोकर का चार्ट आप जो यूज करते हैं, उसमें ये इंफॉर्मेशन आपको हमेशा फ्रंट पे दिखती है। हमें नहीं पता होता, हम लोग कई बार क्या करते हैं सर, फिर ये लेवल निकालने के लिए लाइन ड्रॉ करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना होता। आपको सिंपली क्या करना है, अपना माउस जो है वो लेके जाना है कैंडल स्टिक पर। मान लीजिए आपको इस कैंडल स्टिक का पता करना है, इस ग्रीन वाली कैंडल स्टिक का पता करना है, ठीक है। कि मुझे ओपनिंग लो हाई क्लोज क्या है। तो आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चारों प्राइस ऊपर की साइड यहां मिल जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है सर, माउस यहां ले गए, देखो ये ओपनिंग प्राइस है उसका, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ये क्लोजिंग है, ये इतना % उसमें इंक्रीमेंट हुआ, इतने पॉइंट्स बढ़े और इतना वॉल्यूम आया, सब आपको ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप वहां से भी देख सकते हो, लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अब अगर आपको इतना आ गया तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गए। अगर आपको ये OHLC आ गया, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गए। ओके, दिमाग में तो आ गए हैं, समझ नहीं आया तो बस मैं समझा दे रहा हूं सर, बस अब फाइनल अब नेल इन द कॉफिन कर देते हैं। ओके, तो देखिए, किसी भी चार्ट में, और यहां पर हम बेसिकली सर आज इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं, स्विंग का भी मैं लास्ट में तरीका बता दूंगा, पहले इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। किसी भी कैंडल स्टिक में जो ओपन लो हाई क्लोज होते हैं, किसी भी कैंडल स्टिक के जो ओपन लो हाई क्लोज होते हैं, वो उससे छोटे टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। एक्सप्लेन। मैं बताता हूं, जैसे एक कैंडल स्टिक ये है, जो कि किसी टाइम फ्रेम की है, किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। मैं यूजुअली डेली या वीकली या मंथली प्रीफर करता हूं, क्योंकि इंट्राडे में हम 5-15 मिनट तो चार्ट ही करेंगे। तो कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम, जैसे कि मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम है, इसके 4 प्राइस हैं। हाईएस्ट मान लीजिए बुलिश कैंडल है, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग प्राइस और ये लोवेस्ट प्राइस। ठीक है। ये कैंडल स्टिक के जो 4 इंफॉर्मेशन आपको पता है डेली कैंडल स्टिक की, ये आने वाले टाइम में, यानी कि अगले दिन या अगले घंटे में, जैसा भी जो आने वाला टाइम है, उसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि जैसे 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर। कौन सा कैंडल स्टिक? कोई भी। अब कैसे यूज करना है, इंट्राडे में कौन सा करना है वो बता देता हूं थोड़ा सा, पर पहले डेफिनेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन क्या है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के OHLC छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये मतलब आप कह रहे हो कि 15 मिनट का अगर मैंने देखा है तो 5 मिनट के लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर, लेकिन 15 मिनट में 5 मिनट की सिर्फ 3 कैंडल स्टिक आएगी, तो वो आपके फायदा नहीं दे पाएगा। ओके, प्राइस तो ऊपर नीचे होने के लिए आपको मूव चाहिए। तो अगर आपको 5 मिनट का चार्ट देखना तो कम से कम 4 घंटे, 3 घंटे या एक दिन की कैंडल स्टिक लीजिए, जिससे बहुत सारी कैंडल स्टिक आ जाए और आपको पता चल पाए वो लेवल काम कर रहे हैं कि नहीं। ये एग्जांपल से भी दिखाओगे? अभी दिखाऊंगा सर सारा, यहीं पर दिखाऊंगा पूरा लाइव और प्रॉपर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। बट डेफिनेशन समझ गए कि बड़ी टाइम फ्रेम के OHLC छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लो, दैट्स इट। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए। अब मैं थोड़ा आपको तरीका बता देता हूं कैसे इसको हम ट्रेड करने के लिए इन लेवल्स को यूज करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, निफ्टी 50 का ही चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक बैंक निफ्टी में भी दिखा दूंगा जिससे सबको समझ में आए। ठीक है सर, तो मैं यूजुअली जो पसंद करता हूं वही टाइम फ्रेम सबसे पहले चुन रहा हूं, वीकली। मेरे को आदत है कि मैं वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूं और उनको छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता हूं। उसी तरह मंथली को भी करता हूं और उसी तरह डेली को भी करता हूं। पहले मैं एक एक टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं, फिर मैं सारे ऐड करके समझा दूंगा। ठीक है सर, तो यहां पर देखिए आप, जैसे हम वीकली कैंडलस्टिक है, अगर वीकली कैंडलस्टिक के ओपन लो हाई मार्क करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे 5 या 15 मिनट पे जाके देखेंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सर क्योंकि मार्केट बंद है तो मैं पिछले हफ्ते का ले लेता हूं, क्योंकि ये तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, हर हफ्ते आएगी, तो यहाँ पे तो लाइव का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं सर, जैसे कि आज का दिन ट्रेड चला गया, आज की ये कैंडलस्टिक है, इसको हम चेक करेंगे काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। ये मैं आज की डेली कैंडलस्टिक को हटा देता हूं और इसको हमने हटा दिया रिप्ले मोड से। छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए नहीं जा रहा हूं, बाद में तो फिर मुझे दिख ही जाएगा ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं, फिर सब बोलेंगे कि क्या पता जानबूझ के ड्रॉ किया हो, है ना। तो हम ये आज मंडे है, ठीक है, मंडे मैंने हटा दिया। ठीक है सर, तो अब हम चल रहे हैं वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट के OHLC ड्रॉ करेंगे। अब इस हफ्ते के लिए हम पिछले हफ्ते के ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो हफ्ता भी चलेगा ये तो अभी आने वाला है, इसका तो हम बता नहीं सकते। तो हम जो ड्रॉ करेंगे वो हम पिछले हफ्ते के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो सर आप डेली ये हटा लेते हैं और हम लोग जो है अब इसका वीकली चार्ट ओपन करेंगे, क्योंकि ये पिछले हफ्ते की कैंडलस्टिक है
और हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम काम कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है ना सर। और एकदम इस तरह देखेंगे जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास संडे का दिन होता, ठीक है, आज मंडे है जैसा हम देख पा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे 25 नवंबर को ये वीक शुरू हुआ था, जो कि आपका 29 में 30 में खत्म हो गया है, ठीक है सर। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस वीकली कैंडलस्टिक के ओपन लो हाई क्लोज मार्क कर लेने, ठीक है सर। तो मैं सिंपली अपना संडे के दिन ही अगले वीक के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लूंगा। और मैंने जो है एक देखिए मैंने हाई मार्क कर लिया, ये मैंने क्लोज मार्क कर लिया, ओपन मार्क कर दिया, ठीक है, लो मार्क कर दिया, ठीक है, ठीक है सर। मैंने 4 लेवल मार्क किए चार्ट पर। आखिरी कैंडल को आपने पकड़ा है। हाँ, पिछले वीक का 1 वीक वाला कैंडल है। हाँ, वीक वाला मारा कि देखते हैं इस हफ्ते में ये लेवल्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ। और हम चलते हैं आज के 5 मिनट पे, क्योंकि हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। तो हम 5 मिनट के चार्ट पर चले जाते हैं कि देखते हैं आज ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए सर, ये लेवल्स मेरे पास मार्केट शुरू होने से पहले आ गए। अभी देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे ये 29 नवंबर है। हाँ, अभी 2 दिसंबर यहां से शुरू होगा, ठीक है। मतलब इसका दिन मुझे नहीं पता है। मैंने सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अब आज देखेंगे हम ये लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते भी हैं और कि नहीं करते हैं, ठीक है सर। और ये आपका दिन शुरू हो जाएगा, ये हम प्ले कर दे रहे हैं। और ये आप ही को डिसाइड करके कमेंट करना है, आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को जिस तरह से ट्रेड करते हैं क्या उस तरह ये काम करा या नहीं करा। मैं सेशन ब्रेक कर दे रहा हूं। ये ब्लू लाइन से आज का दिन शुरू हुआ है। सर क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब? प्राइस का रिएक्शन देखना कि उस लेवल के आने के बाद प्राइस रिएक्ट करेगा, ठीक है सर। अब देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। ये ओपन हुआ लगभग इस लेवल पर, नीचे ड्रॉप किया जो सपोर्ट बनाना था, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ वाला कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा, ये भी रुके रहो, बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन अभी हम एक टाइम फ्रेम देख रहे हैं। प्राइस आया, पहली बार रिजेक्ट हुआ, आपका रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ब्रेकआउट की बाद ये होल्ड किया जो सब करता है। उसके बाद इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद पंप हुआ, बीच में कहीं नहीं रुका, सीधा यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, ठीक है। रेजिस्टेंस, इसको फिर फ्लिप करा और उसके बाद सपोर्ट। क्या है ये? 15 सेकंड लगी थी सर ड्रॉ करने। ये तो पता नहीं था मुझे भी। खतरनाक मतलब। और ये सही काम कर रहा है बिल्कुल। हम क्या पीछे भी देख सकते हैं? पीछे देख सकते हैं सर, अगर आप इन्हीं लेवल्स को पीछे देखेंगे। कितना लिया है आपने? 5 मिनट का लिया है। ये 5 मिनट का मतलब वीकली का आपने पहले देखा? हाँ सर। और वीकली के बेस पे 5 मिनट का ट्रैक कर रहे हो? जी सर। आप इसको 15 मिनट में भी देख लीजिए, वो तब भी काम करेगा। लगाओ 15 मिनट तो। वो थोड़ा सा सर जूम आउट कर लीजिए, देख लीजिए आप। अरे हाँ, प्राइस गिरा, सपोर्ट कहाँ लिया था? एकदम वहीं पे लो पर ही लिया। हाँ, ऊपर आया, ये आज का प्राइस एक्शन आ गया। यहाँ पे आपका सेटअप बना होगा। जो लोग पिन बार हैमर ट्रेड करते हैं मैं उनको बता रहा हूँ। मैं तो नहीं करता, मेरे कंसेप्ट थोड़े अलग हैं ट्रेड करने के। तो मैं अपने कंसेप्ट यूज करता हूँ सर इन्हीं लेवल्स पर। ठीक है। पर मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था सर, जो भी स्ट्रेटेजी यूज करता होगा उस स्ट्रेटेजी में ये काम करेगा। अरे तो कमाल कर दिया है तो आपने। ये मतलब पता ही नहीं था, सच में आज तक नहीं पता था मुझे, और कहीं नहीं सुना मैंने ऐसा चीज। सर मैंने आपको बोला था ना, खतरनाक कि नहीं मिलेगा। और ये कितना आसान है, मतलब लास्ट कैंडल आप देखो, ये काम कर जा रहा है। ये काम कर जा रहा है। ओके, ठीक है जी। तो ये तजुर्बे से सीखा आपने? जी सर। मतलब मैंने जो है एक्चुअली क्या था कि मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं उनका नाम भी आप लोगों को बता देता, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली में एक लेवल यूज करते थे, ओपनिंग प्राइस, सिर्फ ओपनिंग प्राइस यूज करते थे। और वो यूज करते थे अपनी वो यूजुअली स्कैल्पिंग करते थे फॉरेक्स में, नॉट इन इंडियन मार्केट। वो फॉरेक्स में यूज करते थे ओपनिंग प्राइस को और अपने सेटअप बनाने के लिए। एंड देन आई रियलाइज कि जब ओपनिंग प्राइस ऐसा काम कर सकता है, क्या दूसरे प्राइसेस भी काम कर सकते हैं? और क्योंकि ओपनिंग प्राइस तो उसके लिए भी फिक्स है, मेरे लिए भी फिक्स है। तो जिस समस्या से मैं गुजर रहा था, 1.5-2 साल हो चुके थे कि मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला दूसरा ड्रॉ कर देता है, दूसरे वाला उसका काम कर जाता है, मेरा नहीं करता। जब मेरा कर जाता है उसका नहीं करता। तो मैं उस समस्या का समाधान मुझे यहाँ दिखा, मैंने इस पे वर्क किया, मेहनत करी, टाइम लगाया, प्रैक्टिस करी, कई दिनों तक, महीनों तक प्रैक्टिस किया। एंड देन आई रियलाइज पिछले 4-5 सालों से सर मुझे तो कभी नहीं धोखा दिया इन लेवल्स ने। कभी धोखा नहीं दिया मैंने सर। आपको अगर आपको याद हो, हम कभी जैसे बाहर बात कर रहे होते हैं, आज से 1.5 महीने पहले आपने मुझे पूछा था प्रियांकी आप किस तरह के कंसेप्ट यूज करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सर एक बात बोली थी कि सर मैं कोई चार्ट पे लाइन ड्रॉ करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ प्राइस देखता हूँ और मैं डिसाइड कर लेता हूँ प्राइस कहाँ जाएगा। ये बात तो सर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा ही है, तो प्राइस लेवल्स है।
ये क्या है? ये पिछले वीक का ये तो ओपनिंग होगा, ये पिछले वीक का हाई होगा, ये पिछले वीक का लो होगा, ये पिछले वीक का क्लोजिंग होगा। तो एक्चुअली में अगर मैंने हटा भी दूंगा, मैंने अगर प्राइस याद कर लिया, मुझे जरूरत ही नहीं लाइन ड्रॉ करने की। सही बात है। दीज आर प्राइस लेवल्स, दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग। इनके काम करने का रीजन ये है, ये प्राइस है, ये आपकी खींची हुई लाइन नहीं है कि आपने अपने मन से ड्रॉ कर दी। दैट्स व्हाई दे वर्क। ठीक है। पीछे का कुछ दिखाओ मुझे। पीछे का सर चलिए मैं दूसरा भी चार्ट ओपन कर देता हूँ, क्योंकि सबके जब पिछला दिखाना ही है, किसी के मन में ये ना है कि और किसी टाइम फ्रेम पर काम करता है, किसी और चार्ट पर काम करता है कि नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल दूसरे में देख लेते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी ओपन कर दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी स्टॉक्स में भी काम करेगा। अगर चाहिएगा तो स्टॉक्स का भी एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, स्टॉक्स में भी काम करे। पहली बार वीकली किया था सर, एक बार डेली ट्राई कर लें। ठीक है, मैंने आपको बोला था सारे बड़े टाइम फ्रेम काम करेंगे, आज डेली ट्राई करके देखते हैं। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में हमने कर लिया वीकली। तो आज का ये प्राइस एक्शन है सर, सब देख लें। ये आज का है 2 दिसंबर। इसे मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे जैसे कि हमारे लिए आज का दिन नया था। ठीक है, तो मैंने वो हटा दिया। अब ये 29 तारीख का है, फ्राइडे का। सेम काम मुझे वीकेंड पर इसके ओपन लो हाई क्लोज मार्क कर कर रख लेने हैं। तो मैंने अपना पेन उठाया और 4 लेवल मार्क कर दिए। लो, ये क्लोजिंग, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ओपनिंग। ठीक है, और ये हाई। ठीक है, ठीक है सर। मैंने 4 प्राइस मार्क कर दिए, 4 प्राइस मार्क कर दिए मैंने। और तो कुछ नहीं किया है। अब मुझे आज इंट्राडे में चाहिए कि मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करे। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, वही 5 मिनट जो मैं इंट्राडे में यूज करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे सर, और देखते हैं आज ये जो लेवल्स हैं किसी हद तक क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करे भी हैं या नहीं करे हैं। तो ये वही 4 लेवल हैं, सब देख सकते हैं। ये लास्ट कैंडल स्टिक जो है ये हमारी 29 नवंबर की है। अब हम प्ले कर देते हैं। सपोर्ट पे ये प्राइस, ऐसा क्या हुआ सर कि ये सपोर्ट यहीं लिया और इसके ऊपर नहीं गया? अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या है? खतरनाक, सॉलिड। सर लोग क्या करते हैं, हर 50 पॉइंट पर तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 20-50 लाइन आ जाती है इंट्राडे। और फिर वो क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करी। यूजुअली मैं जो देखता हूँ इंटरनेट पर, मुझे हंसी भी आती है, पर मैं किसी को बुरा कहता नहीं हूँ। सबका अपना अपना है सर, क्या पता पैसा कमा रहे हो। यहाँ से बाई करते हैं, इस बीच में उनकी 5 लाइनें होती हैं हर 20-30 पॉइंट पर। यहाँ तक टारगेट डन, टारगेट डन, ये कंप्लीट टारगेट, ये कंप्लीट टारगेट। ये होता है सर, ये सच्चाई सर इंटरनेट की। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब हम तो देखते हैं सर, कोई बात नहीं। ये होता ही ठीक है। आप सर, आपने तो सर देखी है शायद, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ सर, मैं डेली मार्केट अपडेट डालता हूँ, कल क्या होने वाला है। आप पिछली छोड़ दो, आप मेरी कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो देख लेना और बता देना आज ये हुआ कि नहीं हुआ। और इनकी एक्टिविटी ट्रैक करनी तो इनका टेलीग्राम ग्रुप है, होल्ड विद प्रियांक। हालांकि पेड है, प्रीमियम है, फ्री नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है ये। तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप ज्वाइन करना चाहो और इनके डेली रिकमेंडेशंस वगैरह आप सब ट्रैक कर सकते हो। जी सर। देखिए, ज्वाइन करना नहीं करना आपका चॉइस है। मैं ज्वाइन करने के लिए एक्चुअली मैं सर बोल भी नहीं सकता हूँ। मेरा काम है वहां पर बस पब्लिकली अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करना। ठीक है, जो उन्हें देखना चाहें वो देख सकते हैं आकर पे करके। तो सर मेरे आप देखेंगे, मेरे YouTube चैनल पे लोग जाके देखेंगे वीडियोस, तो मैं ऐसा नहीं बताता यहाँ से 50 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। मैं ऐसे बोलता हूँ प्राइस यहाँ चल रहा है, कल आप ये लेवल मार्क कर लो, ये मार्क कर लो, बीच में कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी, रुकती नहीं है। खतरनाक, एकदम बिल्कुल सही हुआ है ये तो। ठीक है सर, आप देखिए ना प्राइस को पहला रेजिस्टेंस भी कहां मिला। आप देखिए जब प्राइस के अंदर जब मोमेंटम आया, अब मोमेंटम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता सकते, ये सच बात है। मोमेंटम तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता सकते। आपने यहाँ कहीं पर भी अपना बाई सेटअप बनाया, यहाँ बनाया, प्राइस के अंदर जैसे ही मोमेंटम आया, पहला मोमेंटम ये आया सर। आप देखिए ना प्राइस बीच में सबसे पहला रिएक्शन इसी लेवल पर दे रहा है, कहीं और दे ही नहीं रहा है। हाँ, एकदम सटीक वैसी लाइन पर एकदम एग्जैक्ट दे रहा है। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो एग्जैक्ट यही क्यों दे रहा है? क्योंकि सर ये सारे लेवल्स क्या हैं, एल्गोरिथ्म जो ट्रेड करती हैं, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, जिसको सो कॉल्ड लोग ऑपरेटर बता देते हैं, कोई ऑपरेटर नहीं होता ना, कोई वहां बैठ के आपके लिए ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग ऑपरेटर की कहानी सिखा रहे हैं वो सर अच्छा लगता है सुनने में। और नए इंसान को ऐसा लगने लगता है कि भैया क्या नॉलेज है सर की, ऑपरेटर को भी जानते हैं। भाई मैंने तो वो ऑपरेटर आज तक नहीं देखा, कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशन जिसके पास 100 करोड़ रुपए होगा वो बैठ के ट्रेड करेगा? नहीं करेगा। वो
उनके लिए एल्गोरिथम ट्रेड करती हैं। और एल्गोरिथम इतना दिमाग थोड़ी लगाती है कि ऑपरेटर को यहां भगाना है वहां भगाना है। सर ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनमें ऑपरेटर्स होते हैं। लोग आए बोलेंगे निफ्टी में ऑपरेटर ये कर रहा है, भाई निफ्टी में कौन ऑपरेटर आ गया? सेबी पागल बैठी है क्या? ऑपरेटर कोई बैठ के चला रहा है मार्केट? निफ्टी इतना बड़ा, इसमें ऑपरेटर कहां से आ गया? लेकिन सर ठीक है, जिसका चल रहा है दुनिया बढ़िया है। तो कुल मिला के बात क्या है, एल्गोरिथम होती है। और एल्गोरिथम को क्या सच्चाई पता है? प्राइस की। उसे पता है ये प्राइस लेवल यहां पर कल क्लोजिंग या ओपनिंग हुई थी, तो दिस इज वेयर डिमांड एंड सप्लाई का चेंज होगा। ठीक है, दैट रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑन देयर पोजीशन। वो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग उन पोजीशन लेवल्स को यहाँ रिएक्शन देता है। ओके, ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसलिए सर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ना ही ट्रेड करता हूं लाइन ड्रॉ करके, आई ट्रेड प्राइस। ये प्राइस लेवल्स हैं, इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहना भी गलत होगा। तो यूजुअली जो लोग बोलते हैं ना कल के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां लेवल्स देता हूँ। सर फोन आते हैं, आप हमें जो है इतने रुपए दे दीजिए, सर हम लेवल्स देंगे 4 लेवल्स। और इसी चक्कर में कुछ लोग मुझसे पूछना चाहते हैं सर आप लेवल्स भी बताते हो क्या अपने चैनल में? भाई मैं कोई लेवल नहीं बताता, ये वो लेवल है, फ्री में ले जाओ यार, सीखो, करो इस पे मेहनत। आपको करना कैसे है, इनको यूज कैसे करना है, मैं एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे के लिए आपको सबसे पहले जो लेवल्स ड्रॉ करने हैं वो ड्रॉ करने हैं प्रीवियस, यानी कि पिछला दिन। पिछले दिन के, यानी कि प्रीवियस तो आपने मार्क कर लिया, ये प्रीवियस हो गया। प्रीवियस डे के आप OHLC मार्क करोगे, ये चारों लेवल आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे। ठीक है, जो रनिंग डे होगा, जैसे मंडे आज आया, तो मंडे में 4 प्राइस यहां पर भी आएंगे OHLC, लेकिन हमारे जो मैक्सिमम तीनों प्राइस हैं ये बाद में आएंगे जब दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ओपनिंग प्राइस सर आपको पहले मिनट में पता चल जाता है। भाई ओपन जो हो गया वो तो फिक्स रहेगा पूरे दिन के लिए, तो आप सेम दिन का ओपनिंग प्राइस भी, डेली ओपन भी आप मार्क कर सकते हो। ये 5 लेवल्स तो आपके ये आ गए। ठीक है, आपको ये 5 ही यूज करने हैं मेनली। लेकिन सीन क्या है सर कि ये डेली काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे डेली कैंडलस्टिक ये है, इसके 4 लेवल मेरे ये है, नेक्स्ट दिन की कैंडल यहां ओपन हुई, ठीक है, एक लेवल मेरा यहां आ गया। अब प्राइस तो ऊपर भी चला जाएगा ना, या प्राइस नीचे भी चला जाएगा। जब वो इस रेंज से बाहर चला गया पिछले दिन की, ठीक है, तो यहां पे भी मुझे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। उसके लिए आप पिछले वीक का OHLC मार्क कर लेंगे। ओके, क्योंकि पिछले वीक की रेंज में आएगा, वो दिन की रेंज से निकलेगा तो पिछले वीक की रेंज में आएगा। आप उनको मार्क कर लीजिए। तभी मतलब यूं चल रहा है, ये छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, वो वीकली रेंज से भी बाहर निकल गया। मान लीजिए पहले वीक बना, मंडे के दिन ही मार्केट ऊपर चली गई, वीकली रेंज से बाहर चली गई, तो आप पिछले मंथ के OHLC मार्क कर लीजिए। भाई किसी न किसी मंथ की तो उसमें आएगा वो, बस वही आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके लिए ऑप्शन चेन भी आपको नहीं देखना पड़ेगा फिर कि भैया कहाँ ज्यादा बायर हैं, ज्यादा सेलर हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है सर। और आप बताइए 4 लाइन कैंडलस्टिक पर ड्रॉ करने में कितना टाइम लगता है? 10-15 सेकंड। हाँ, मैंने मैंने बोला था 10-15 सेकंड लगेंगे। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। मतलब 10 सेकंड में, और इतनी हाईली एक्यूरेसी भी। ओके, सॉलिड। बिल्कुल सर। इसी में आप जो है इसको अगर हम देखें, निफ्टी का तो हमने देख ही लिया था, बैंक निफ्टी में लगा लेते हैं। डेली के चार्ट तो हमारे पास है ही। आज मंडे के लिए मैं वीकली भी साथ के साथ मार्क कर देता हूँ। ये आपने डेली लेवल मार्क किए थे, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पे देखा, ये 2 दिसंबर की कैंडलस्टिक ऐसे छोड़ देंगे सर, पिछले हफ्ते का ये लेवल है। आप इसके 4 हाई लो मार्क कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे खुद ब खुद ही इसका लो जो है वो ऑलरेडी मार्क्ड है, जो सपोर्ट की तरह काम कर गया, ठीक है। इसका क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी वर्क कर गया, और अभी ये बचा हुआ है। तो अगर आप वीकली मार्क कर लेंगे, ये वाला मार्क कर लेंगे, तो अगर प्राइस ऊपर जाता है, नेक्स्ट लेवल कौन सा काम करेगा सर? ये। तो मतलब प्राइस अगर यहां से पार होता है, यहां तक खाली मैदान है, क्या करना है वो समझदार है सर, खाली मैदान है ना। और अब आप जिससे आप सीख रहे थे अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस, उनके जाके देख लेना कितने लेवल्स यहाँ होंगे टारगेट दिखाने के लिए। सॉलिड जी सर, सुपर। तो मुझे लग रहा है आज के लिए ये ज्ञान काफी है। हाँ सर, मेरे हिसाब से होपफुली आप लोग ट्राई कीजिए। स्टॉक्स पे भी काम करेगा, कमोडिटी में भी काम करेगा, क्रूड ऑयल पे भी काम करेगा, गोल्ड पे भी काम करेगा, सिल्वर पे भी काम करेगा, फॉरेक्स में भी काम करेगा, क्रिप्टो में भी काम करेगा। जहां पे जापानीज कैंडलस्टिक ड्रॉ कर सकते हो वहां काम करेगा। तो आज से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं खुद भी ऐसे ड्रॉ करने वाला हूं। आप भी अगर ऐसे ड्रॉ करने वाले हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और रिजल्ट भी देख लेना। अगर सच में ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका एक्यूरेट बैठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जरूर हमें लिख के बताइए। और सर एक और चीज मैं बोल दे रहा हूँ, अभी तो आप लोगों को जाके प्रैक्टिस करनी, कमेंट करके बताना, जैसा सर ने बोला। रिसर्च कर लेना यूट्यूब पे ना, कोई और सिखा रहा होगा तो एटलीस्ट मुझे भी पता चल जाएगा कौन सही आदमी सिखा रहा है। लेकिन आज के बाद वीडियो बन जाएंगे। अब वीडियो बनेंगी सर, वो मैंने सर शुरुआत में बोला था ना कि आप आज से 6 महीने बाद देखिएगा ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की कितनी वीडियो बनेगी। ठीक है, सॉलिड।